कर ली ओपन। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, स्ट्रेस। पढ़ो बेटा क्वेश्चन। द स्ट्रेस The stress strain curves are drawn for two different materials X and Y. It is observed that the ultimate strength point and the fracture point are close to each other for material X, but are far apart for material Y. We can say that materials X and Y are likely to be. देखो बेटा, अब इसमें ये है कि पहली कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि जो आपके जो पॉइंट हैं, पहली कंडीशन में ये कहा जा रहा है, जैसे आपका ग्राफ जाता है ऐसे पहले इलास्टिक रीजन होता है, बोलो हाँ। Yes, sir. पहले इलास्टिक रीजन जाता है, फिर उसके बाद नॉन इलास्टिक रीजन थोड़ा सा जाता है, फिर उसके बाद फ्रैक्चर पॉइंट ऐसे जाता है यहाँ से यहाँ तक। तो ये कह रहा है कि पहला ग्राफ है जिसमें ये पॉइंट एक्स है और ये पॉइंट फ्रैक्चर पॉइंट यहाँ पे वाई है। तो पहला कह रहा है कि एक्स से लेके वाई की दूरी बहुत कम है। क्या है? एक्स से लेके वाई की दूरी बहुत कम। तो एक्स से लेके वाई की दूरी बहुत कम है, मतलब इसकी प्लास्टिक रेंज बहुत कम है। Yes, sir. इस रेंज की बात कर रहा हूँ मैं, प्लास्टिक रेंज। तो पहले वाले में प्लास्टिक रेंज बहुत कम है, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रेंज, प्लास्टिसिटी रेंज। तो पहले वाले में प्लास्टिसिटी रेंज बहुत कम है, मतलब प्लास्टिसिटी रेंज जिसकी कम होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटल। मतलब मटेरियल एक्स क्या होगा? ब्रिटल होगा, मतलब जल्दी टूट जाएगा। समझ में आया? Yes, sir. और दूसरे वाले में प्लास्टिसिटी रेंज ज़्यादा है, तो वाई मटेरियल क्या होगा? डक्टाइल। डक्टाइल होगा, समझ गए ना? या Yes, मेलिएबल, sir. या मेलिएबल। तो चेक करो आंसर कौन सा होना चाहिए इसका। हाँ, फर्स्ट है ब्रिटल, सेकेंड डक्टाइल, आंसर बी। तो फर्स्ट का आंसर बी है। क्लियर? सर ये चैप्टर वो है ना? चैप्टर 2 नहीं है बेटा, चैप्टर 8 है, 9 है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, हाँ। चैप्टर 9। हाँ सर, बी आंसर। सही है? आ गया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर, आ गया। अब वो जो आप ग्राफ पढ़ रहे हो, ग्राफ में देख लेना, लिखा होगा कि ये हाँ। जितना दूर होगा ये उतना ज़्यादा प्लास्टिसिटी रेंज होगा, और उतना ज़्यादा वो क्या होगा? मेलिएबल होगा, डक्टाइल होगा। और ये पास में होगा तो उतना ज़्यादा वो ब्रिटल होगा। ठीक है? यस सर। चलिए नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 2। पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। A wire of length L, area of cross section E, is hanging from a fixed point. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its Cn. The expression for Young's modulus हाँ, is. तो भैया यंग्स मॉडुलस में ऊपर क्या आता है? चेंज इन लेंथ आता है, नीचे ओरिजिनल लेंथ होता है, बोलो हाँ। यस सर। ऊपर आता है चेंज इन लेंथ और नीचे हुआ करता है ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यस बताइए, सर। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला अभी आपने फॉर्मूले में पढ़ा होगा, है ना? तो यंग मॉडुलस का फॉर्मूला देखिए, यंग मॉडुलस के फॉर्मूले में ऊपर आता है ओरिजिनल लेंथ और नीचे आता है चेंज इन लेंथ। लगा सकते हैं फॉर्मूला? देखो Yes, sir. स्क्रीन पे देखो बेटा, फॉर्मूला क्या होता है यंग मॉडुलस का? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एल अपॉन चेंज इन Yes, लेंथ। तो sir. बस हो गया, वैल्यू पुट कर दो, कुछ भी नहीं है, आ जाएगा। यस सर। यस सर। क्लियर बेटा? हाँ सर। चलिए सेकंड का डी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, पढ़ो क्वेश्चन। When a block of mass M When a block of mass M is suspended by a long wire of length L, the length of wire becomes L plus L. The elastic potential energy stored in the extended wire is. चलिए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला देखो बेटा शीट में। Yes, sir. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। एक जगह लिखा होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम में। क्या नीचे है क्या? हाँ नीचे है, वर्क डन में।
चलो नई भी पता है Yes, तो sir. लिखो, मिल गया, Yes, sir. मिल गया। हाँ सर। हाँ, तो U हाँ। इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन पर यूनिट वॉल्यूम। तो पूरे वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, बोलो यस। Yes, sir. अब देखो स्ट्रेस निकालो, तो स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, तो मास mg पर यूनिट एरिया, बोलो यस और नो। Yes, sir. स्ट्रेन इक्वल टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एल, माइनस लेंथ कर दिया अपॉन एल, तो एल अपॉन एल आ गया, ठीक है, Yes, sir. बन जाएगा। Yes, sir. अब एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट, एनर्जी स्टोर्ड इन द टोटल वॉल्यूम इक्वल टू हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, तो स्ट्रेस निकला mg बाई ए, स्ट्रेन निकली स्मॉल एल बाई एल, और टोटल वॉल्यूम कितना होगा, कैपिटल ए AL. इंटू एल। जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वायर का वो था ए इंटू एल, तो एल से एल कैंसिल आ गया, ए से ए कैंसिल, हाफ mgl, समझ में आया। Yes, sir. तो इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर दैट इज इक्वल टू mgl डायरेक्टली। अब एल यहाँ पे क्या है, चेंज इन लेंथ है, Yes, sir. स्मॉल एल यहाँ पे है चेंज इन लेंथ, यहाँ पे स्मॉल एल है चेंज इन लेंथ। चलिए पढ़ो बेटा फोर्थ क्वेश्चन। Two wires. Two wires are made of same material and have the same volume. The first wire has cross-sectional area A and the second wire has cross-sectional area 3A. हाँ। If the length of the first wire is increased by delta L on applying a force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? दूसरे वायर को सेम अमाउंट से खींचने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सेम मटेरियल है तो यंग मॉडुलस दोनों का सेम होगा, तो यंग मॉडुलस सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि कितना होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ है, ठीक है। चलिए देखिए, एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा पहली वायर जो है, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो, यंग मॉडुलस इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, क्लियर। Yes, sir. हाँ, फर्स्ट वायर जो है, इनिशियल वॉल्यूम जो वायर का है वो सेम है, और उनके मास जो हैं और आर द सेम वायर्स ऑफ मास एंड देयर एरियाज ऑफ क्रॉस सेक्शन आर ए एंड 3a। तो जो इनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिए गए हैं, एरिया दिए हैं ए और 3a, और हाँ। इनको सो द लेंथ आर 3l एंड l। तो पहले वाले को सेम फोर्स अप्लाई किया गया है। इफ द लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इंक्रीज बाय डेल्टा एल एंड अप्लाइंग ए फोर्स एफ, हाउ मच फोर्स इज नीडेड वायर टू द सेम अमाउंट। एक चीज देखो यहाँ पे एलिस, Yes, sir. एलिस दोनों की लेंथ को सेम अमाउंट पे खींचा गया है, बोलो खींचा गया कि नहीं खींचा गया है। Yes, sir. मतलब दोनों के लिए डेल्टा एल सेम है, हाँ या ना, Yes, sir. बोलो दोनों के लिए डेल्टा एल सेम है। अच्छा, हाँ। दोनों के लिए डेल्टा एल सेम है, फोर्स अननोन है, तो अब अगर यहाँ पर हम लेंथ ले रहे हैं 3l, बोलो यस, हाँ। क्योंकि एरिया ए है, इस वाले में एरिया ए है और इस वाले में एरिया है 3a, इस वाले में है एरिया ए और इस वाले में एरिया 3a, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक का एरिया ए है और दूसरे का एरिया 3a है, बोलो Yes, sir. ठीक है। तो इसको बोलो शांत बैठे। Since the initial volume of the wire are same, so their areas of cross section are A and 3A, so length are 3L and L respectively। इनके जो लेंथ होंगे वो 3L और L होंगी रिस्पेक्टिवली।
Yes, sir. जो इन वायर्स की जो लेंथ होंगी वो 3L और L और 3L होंगी। क्यों होंगी देखो, आपके दोनों के वॉल्यूम सेम है, V1 इक्वल टू V2, क्लियर। Yes, sir. इनिशियल वॉल्यूम दोनों के सेम है, और V1 इक्वल टू A2 मतलब A1 L1 इक्वल टू A2 L2, क्लियर, ठीक है हाँ. ना। अच्छा, A1 है A, और एरिया है कितना, 3A। A2 A2. सेकेंड जो है, Okay. उसको जो हाँ. एरिया 3 दिया है. गया है, एरिया सेकेंड वायर हैज़ द क्रॉस सेक्शनल एरिया 3A, ठीक है ना, और वॉल्यूम सेम है, हाँ. एरिया 3A है। अब यदि हम चाहते हैं कि इसको हम सेम करें लेंथ के हिसाब से, अगर लेंथ के हिसाब से इसको हम सेम करना चाहते हैं, तो यहाँ 3A है, तो यहाँ पे हमको 3L लाना पड़ेगा, बोलो यस। Yes, तो sir. यहाँ पे हमको L2 की जगह L लाना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ सर, हो गया. हाँ, तभी तो ये भी बनेगा 3AL और ये भी बनेगा 3AL। अब हुए ना वॉल्यूम सेम कि नहीं हुए। हाँ सर, हो गया अच्छा, सेम. ऐसा नहीं कर सकते तो एक तरीका और है, आप एक काम करो, A1L1 इक्वल टू A2L2 है, तो A1L1 इक्वल टू A2L2, तो यहाँ से L1 अपॉन L2 इक्वल टू A2 अपॉन A1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यस सर, कर सकते हैं. तो L2 अपॉन L1 इक्वल टू A2 है 3 एरिया और A है 1 एरिया, तो ये से ये कैंसिल, तो रेशो कितना हो गया, 3:1, बोलो यस और नो। यस सर. L2 अगर 3 लेंथ होगी तो L1 कितनी होगी, 1 लेंथ, क्लियर। यस सर. तो ये बन गया, ये देख लीजिए, तो जिसकी लेंथ, जिसका एरिया बड़ा है उसकी लेंथ ले लो L, और जिसका एरिया छोटा उसकी लेंथ ले लो 3L, क्लियर। यस सर. तो फर्स्ट वाले में चेंज इन लेंथ कितनी आएगी, चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा L इक्वल टू F कैपिटल L अपॉन A, और गामा नीचे आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। यस सर. नहीं आया हो समझ में तो देखो मैं फिर से कर देता हूँ। यदि आप बात करोगे यहाँ पे डेल्टा L की, तो यहाँ से डेल्टा L यदि निकालोगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू FL अपॉन A गामा। अब सही है। हाँ. तो देखो F इधर पे L, L मतलब 3L, पहली वाली वायर बड़ी है, एरिया कम है, हाँ. अपॉन A गामा, क्लियर। यस सर. अब दूसरे वाले में फोर्स F डैश अप्लाई कर रहे हो, तो दूसरे वाले में F डैश हाँ. फोर्स अप्लाई करोगे तो उसके लिए फिर से फॉर्मूला देखो, डेल्टा L इक्वल टू चेंज इन लेंथ इक्वल टू फोर्स है F डैश, बोलो हाँ। हाँ. एरिया कितना है, 3A है कि नहीं है। हाँ. यस सर. ओ वाई तो गामा तो दोनों का सेम है, इनटू L, बोलो क्लियर। यस सर. अब कह रहा दोनों की चेंज ऑफ लेंथ सेम है, मतलब जितना डेल्टा L है उतना डेल्टा L पहले वाले का दूसरे वाले का दोनों का सेम है, तो इक्वल करके ये आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू बन जाएगा। हाँ सर. चलो करो कॉपी में इसको करके बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं।
Yes, sir. बन गया. चलो, कोई दिक्कत? No, sir. ठीक है. हाँ, अगला क्वेश्चन पढ़िए. Fifth question. हम्म. The bulk modulus of a spherical body, spherical object is B. If it is subjected to uniform pressure P, the fractional decrease in radius is. चलिए, अगर इसको यूनिफॉर्म प्रेशर प्री में रखा जाता है तो फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस आपको निकालना है कि रेडियस में फ्रैक्शनल डिक्रीज मतलब डेल्टा आर अपॉन आर. तो आपको क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में? आपको फाइंड करना है कि डेल्टा आर अपॉन आर कितना होगा. ठीक है ना. तो बेटा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखो. सबसे पहले लिखो बल्क मॉडुलस इक्वल टू, अभी पढ़ा होगा थ्योरी में आपने, माइनस पी अपॉन डेल्टा वी होता है ना. एलिस, हाँ सर. बल्क मॉडुलस इक्वल टू माइनस पी वी अपॉन डेल्टा वी. ठीक है ना. यस सर. हाँ, अब देखो इसका वॉल्यूम जो है, पहला इनिशियल वॉल्यूम कितना था? 4/3 पाई आर क्यूब. हाँ. 4/3 पाई आर क्यूब. ठीक है ना. अब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी है. इस चीज को समझोगी थोड़ा. देखो आपके पास v कितना है? v है बेटा 4/3 पाई आर क्यूब. पाई आर क्यूब. ठीक है ना. हाँ सर. इसको बेटा डिफरेंशिएट कर दो dv बाई डी आर. तो 4 कॉमन, 3 कॉमन, पाई कॉमन, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा? एलिस एन एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब 3r स्क्वायर हो जाएगा. यस सर. इसको जरा अपने काम के लिए लिख लो. डेल्टा v बाई डेल्टा आर इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर. बोलो यस कि नो. यस सर. तो डेल्टा v इज इक्वल टू 4/3 पाई 3r स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा r. आ गया समझ में? ये देखो. यस सर. ठीक है ना. कोई दिक्कत? नो सर. हाँ, अब अपन को क्या चाहिए है? हमको क्या बोला गया है इसमें कि बताइए फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस. हमको रेडियस में चेंज बताना है कि रेडियस में कितना चेंज हुआ है. ठीक है. हाँ. तो फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस मतलब हमको चाहिए है आर अपॉन डेल्टा आर. तो एक काम करो, v अपॉन डेल्टा वी बनाओ. तो v की वैल्यू कितनी थी बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब. और डेल्टा v की वैल्यू कितनी निकली है? 4/3 पाई ब्रैकेट में 3r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर. निकली कि नहीं निकली? हाँ सर. ये कैंसिल हो गया है ना. एक आर से 2 आर कैंसिल हो गए. तो डेल्टा वी अपॉन वी कितना बचा बेटा? देखो डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू आया आर अपॉन डेल्टा आर. लिखो डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू आर अपॉन 3 डेल्टा आर. ठीक है. डेल्टा भी कर दिया. डेल्टा वी अपॉन वी इक्वल टू आर अपॉन 3 डेल्टा आर. एक मिनट, एक मिनट. यस सर. v अपॉन डेल्टा वी उल्टा लिख दिया मैंने. अब ठीक है. यस सर. v अपॉन डेल्टा वी इक्वल टू आर अपॉन 3 डेल्टा आर. ठीक है ना. हाँ. अब यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से इधर से v अपॉन डेल्टा वी अगर रोकोगे तो बीटा अपॉन पी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. नहीं आएगा. तो किसको? v अपॉन डेल्टा वी अगर रोक लो इधर से, v अपॉन डेल्टा हाँ वी, हाँ हाँ. तो कितना बनेगा? बीटा अपॉन पी बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर. हाँ, तो v अपॉन डेल्टा वी की जगह आएगा बीटा अपॉन पी. तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ अगले पेज में, v अपॉन डेल्टा वी की जगह कितना आ गया? बीटा अपॉन पी इक्वल टू आर अपॉन 3 डेल्टा आर.
है ना। Yes, sir. अच्छा, हमें चाहिए क्या था, हमें चाहिए देन फ्रैक्शनल डिक्रीज इन रेडियस। तो रेडियस में फ्रैक्शनल डिक्रीज, तो उल्टा कर दो बेटा, इसको उल्टा कर दो। डेल्टा आर, 3 डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन बी। बोलो यस। Yes, sir. ओके, तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल टू पी अपॉन 3 बीटा। ठीक है, Yes, sir. चेक करो ऑप्शन में है क्या, सी आंसर। Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। चलो नोट करो। हाँ बिल्कुल सही है, P अपॉन 3 बीटा। बन गया एलिस? Yes, sir. हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है, तो ये फिफ्थ हो गया। फिफ्थ के बाद अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स की तरफ। क्वेश्चन पढ़ो बेटा सिक्स्थ। The Young's modulus of steel is twice that of brass. The wire of same length and the same area of cross section, one of steel and other of brass, are suspended from a same roof. If we want the lower end of the wires to be at same level, then the weights added to the steel and brass wires must be in the ratio of. हाँ, तो एक्स्ट्रा वेट आपको किस रेशियो में लगाना पड़ेगा, ये पूछा गया है कि एक्स्ट्रा वेट आपको किस रेशियो में लगाना पड़ेगा। चलिए अब देखिए, दो आपने स्क्रीन पे आओ बेटा एलिस। Yes, sir. हाँ, ये सिचुएशन है, एक तरफ स्टील का ब्लॉक है और एक तरफ आपका स्टील की पट्टी है और एक तरफ आपके पास जो है ब्रास की पट्टी है। क्लियर? Yes, sir. और आपको यहाँ पर डब्ल्यू स्टील में आपने जो कह रहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस ऑफ ब्रास, मतलब एक चीज़ लिख लो कि गामा स्टील इक्वल टू आप मान लो 2 गामा, तो गामा ब्रास जो होगा वो गामा होगा, मतलब स्टील का डबल है, स्टील का जो यंग मॉडुलस है वो डबल है। दिख रहा ना? Yes, sir. दोनों सेम लेंथ है, सेम एरिया है। वन ऑफ स्टील अदर ब्रास सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ इफ वी वांट टू लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट सेम लेवल। तो बताइए दोनों में कितने वेट एडेड किए जाएंगे, उनका रेशियो क्या होगा। तो मान लो इसमें लगाया WS, इसमें लगाया WB, एक में लगाया वेट WS, दूसरे में लगाया WB। ठीक है? Yes, sir. लेट L and A be the length and area of cross section of the each wire in order to have their lower end of the wire same level। इनमें मतलब जो स्ट्रेन डेवलप होगी डेल्टा L सेम होना चाहिए। बोलो यस और नो। Yes, तभी तो sir. दोनों सेम लेवल पे आएंगे। बेटा स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है FL अपॉन गामा A। होता है कि नहीं होता? Yes, sir. होता है ना? Yes, sir. गामा इज इक्वल टू होता है F अपॉन A, है ना, इनटू चेंज इन लेंथ हाँ। अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यही होता है। Yes, sir. तो चेंज Yes, इन लेंथ इक्वल टू FL अपॉन गामा A, यही होगा। sir. Yes, sir. तो देखो पहले स्टील का चेंज निकाल लो, डेल्टा L, इसी को डेल्टा L बोलते हैं, जो इसको डेल्टा L बोल दो आप, तो इसको डेल्टा L बोल, तो स्टील का डेल्टा L निकाल लो। तो डेल्टा L ब्रास का, स्टील का कितना निकलेगा, वेट ऑफ स्टील, जो कि वेट लगा रहे हो, वेट ऑफ स्टील अपॉन इंटू L गामा S इंटू A, निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो। Yes, sir. और दूसरा ब्रास का ये निकलेगा, वेट ऑफ ब्रास L गामा ब्रास A। क्लियर कि नॉट क्लियर? Yes, sir. Clear. दोनों इक्वल हैं, हाँ. दोनों इक्वल को इक्वल कर दो, जो कट जाए काट दो। L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, है ना, और वेट S अपॉन वेट B आ गया, गामा S अपॉन गामा ब्रास। बोलो यस और नो।
Yes, sir. अब स्टील जो था उसका रेशियो मैंने बोला था 2 गामा, और ये था गामा, याद आया कि नहीं याद आया? स्टील का 2 गामा था, हाँ, इसका yes, गामा sir. था, Yes, sir. तो आंसर कितना आएगा? Yes, 2 sir. रेशियो 1। बोलो यस कि नो? Yes, sir. समझ में आया कि नहीं आया? आ गया चलो सर. खुद से सॉल्व करो एक बार। Yes, sir. हो गया सर. चलिए देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। द अप्रॉक्सीमेट The approximate depth of an ocean is 2700 meters. The लिखो लिखो compressibility लिखो of लिखो water. लिखो, कॉपी में लिखो हाइट इक्वल टू, डेप्थ को हाइट बोलते हैं। अभी Yes, sir. क्यूब लिखो, डेप्थ इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2700 मीटर। दूसरा Yes, sir. कंप्रेसिबिलिटी मतलब वन अपॉन बल्क मॉडुलस। लिखो कंप्रेसिबिलिटी सी इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, 1 अपॉन बीटा sir. इक्वल टू कितना 45.4 इंटू 10 की पावर माइनस 11 पास्कल इनवर्स। और डेंसिटी लिख लो, लिख लिए? Yes, sir. हाँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कंप्रेशन ऑफ वाटर, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना आपको। क्या निकालना है? Delta V by V. विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन, कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा पर यूनिट चेंज। तो देखो डेप्थ लिख लिया, डेंसिटी लिख लिया, कंप्रेसिबिलिटी लिख लिया, डेल्टा वी अपॉन वी निकालना है। तो बेटा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है बल्क मॉडुलस का बीटा, क्या होता है बेटा याद करो? बीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो होता है, अब देखो पानी में जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस इक्वल टू चेंज इन प्रेशर। Yes, sir. बोलो यस और नो? Yes, sir. पानी में जो गैस में जो स्ट्रेस होता है वो चेंज इन प्रेशर के इक्वल होता है, बिकॉज फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर ही तो बनता है। तो लिक्विड में और Yes, sir. गैस में जो स्ट्रेस होता है वो चेंज इन प्रेशर। लिख लो स्ट्रेस इक्वल टू चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी। ठीक है? Yes, sir. हाँ डेल्टा पी, और भैया चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी अपॉन वी। Yes, sir. हमें क्या चाहिए? हमें डेल्टा वी अपॉन वी चाहिए, तो बीटा को नीचे ले आओ, तो डेल्टा वी अपॉन वी को ऊपर जान दो, और यहाँ डेल्टा पी अपॉन बीटा। बोल बेटा। Yes, sir. हाँ, अब P इक्वल टू क्या होता है बेटा याद करो, एच रो जी, जो टोटल प्रेशर बनता है हाइट के लिए